नमस्ते, स्वागत है आपका मिल सुतमाया में। आज की वीडियो में हम बनाएंगे मिक्स वेज मूंग दाल इडली। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बनाने में बहुत ही आसान। अगर आप इडली के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये इडली जितनी टेस्टी है कहीं उससे ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। और ख़ास बात यह है कि इसे हम बिना इनो, बिना बेकिंग पाउडर और बिना सोडा के बनाएंगे। तो आइए बिना देर के ही आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मूंग दाल इडली बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 से 2 घंटा भिगा हुआ 1 कप मूंग दाल। इधर मैं 2 घंटा पहले ही मूंग दाल को भिगा दी थी, तो अब इसे मैं पानी से छान करके ले ली हूँ। और इसी के साथ 1/3 कप सूजी, 1/3 कप दही। और अब चलिए सबसे पहले मूंग दाल को पीस लेते हैं। तो इसके लिए एक ग्राइंडर जार लेंगे और इसके अंदर ये दाल डाल देते हैं। तो इसे मैं 2 बार में पीसूँगी। अगर आपका जार बड़ा है तो आप एक ही बार में पीस सकते हैं। और इसी के साथ ये सूजी भी डाल देते हैं ताकि इससे हमें अलग से भिगाना ना पड़े। और अब इसके अंदर दही में से आधा डाल देते हैं और इसी के साथ 1 से 2 चम्मच पानी डालकर इसे पीस कर स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। अब दाल को पीस लिए हैं तो इसे निकाल कर एक बाउल में रख देते हैं। और अब ये जो दाल बचा के रखे थे इसे जार के अंदर डाल देते हैं। और अब इसके अंदर ये जो दही रखे थे इसे भी डाल देते हैं। और इसी के साथ 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच हरी मिर्च या 1 से 2 डालकर इसे भी पीस कर स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। अब ये भी दाल पीस लिए हैं तो इसे भी निकाल कर सेम बाउल में रख देते हैं। ये देखिए इस तरह का बैटर हमें चाहिए। और अब जार में थोड़ा पानी डालकर इसमें का लगा हुआ पेस्ट धुलकर बाउल में डालकर मिक्स कर लेते हैं। और अब इसे कवर करके 5 से 10 मिनट रख देते हैं रेस्ट के लिए। 10 मिनट बाद इसके अंदर डाल देते हैं कुछ सब्जियां। 1/4 कप फूल गोभी बारीक कटी हुई, 1/3 कप गाजर कद्दूकस किया हुआ, 1/3 कप हरी प्याज बारीक कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती, 2 चम्मच प्याज बारीक कटा हुआ और 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लिए हैं तो अब चलिए इसके लिए एक तड़का तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन में 1 बड़ा चम्मच नारियल का तेल डाल देते हैं और अब गैस जलाकर तेल को गर्म कर लेते हैं। अब तेल गर्म हो चुका है तो अब इसके अंदर 1 छोटी चम्मच सरसों का बीज डालकर हल्का सा भून लेते हैं। और अब इसके अंदर 6 से 7 करी पत्ता डालकर इसे भी थोड़ा सा भून लेते हैं। अगर आपके पास ताज़ा करी पत्ता हो तो आप वही यूज करें। मेरे पास ताज़ा करी पत्ता मिलना थोड़ा मुश्किल है तो मैं इसीलिए ड्राई यूज कर रही हूँ। अब करी पत्ता और सरसों थोड़ा भुना चुके हैं तो अब इसके अंदर 3 से 4 काजू बारीक कटा हुआ डालकर इसे भी मीडियम आंच पर हल्का सा भून लेते हैं। अब ये काजू भी भुना चुका है तो अब गैस को बंद कर देते हैं। और अब इसके अंदर 1/4 छोटी चम्मच हींग डालकर मिक्स कर लेते हैं। अब इडली के लिए तड़का तैयार हो चुका है तो अब इसे इडली वाले बैटर में डालकर मिक्स कर लेते हैं। और अब इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच भुनी हुई मूंगफली डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इडली के लिए बैटर रेडी हो चुका है तो अब चलिए इडली वाले प्लेट को तेल से ग्रीस कर लेते हैं। अब सभी प्लेट को तेल से ग्रीस कर लिए हैं तो अब इसे एक साइड में रख देते हैं। और अब बैटर वाला बाउल लेंगे और अब लास्ट में इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब नमक को मिक्स कर लिए हैं तो अब इस बैटर में से इडली वाले प्लेट में थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। अब सभी प्लेट में बैटर को डाल दिए हैं तो अब हम इस प्लेट को सेट कर लेते हैं। पर ध्यान रहे कि जिस साइड में इडली का प्लेट है उस साइड में दूसरा प्लेट नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो इडली चिपक जाएंगी। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं सेम इसी तरह से आपको भी इडली प्लेट को सेट करना है। अब सभी प्लेट को सेट कर लिए हैं तो अब चलिए इसे रख देते हैं इडली मेकर में पकने के लिए। तो इधर मैं पहले से ही इडली मेकर में 1.5 कप पानी रखी हूँ गर्म होने के लिए। तो अब ये पानी गर्म हो चुका है तो अब इसके अंदर ये इडली वाली प्लेट धीरे से रख देते हैं। और अब इसे कवर करके 10 से 15 मिनट मीडियम आंच पे पका लेते हैं। आप इसे बीच बीच में चेक कर सकते हैं। अब 15 मिनट बाद इडली पक चुकी है तो अब गैस को बंद कर देते हैं और अब इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। फिर उसके बाद इडली को मेकर से बाहर निकालेंगे। अब इडली प्लेट को मेकर से बाहर निकाल लिए हैं तो अब हम एक चम्मच की हेल्प से इडली को निकाल कर एक प्लेट में रख देते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया से हमारी इडली बनके तैयार हुई है। इसमें हमने ना ही इनो डाला है और ना ही बेकिंग पाउडर। अभी ये थोड़ा गर्म है, जब ये थोड़ा और ठंडा हो जाए तब आप इसे प्लेट से बाहर निकालें। और अब इसी तरह से हम बाकी इडली को प्लेट से बाहर निकाल लेते हैं। अब हम सभी इडली को प्लेट से निकाल लिए हैं तो अब चलिए इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए बिना फर्मेंट किए ही हमारी झटपट हेल्दी मूंग दाल इडली बनके तैयार है। आप इसे अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व करें। इधर मैं नारियल की चटनी के साथ सर्व की हूँ।
उम्मीद है कि आपको ये मेरी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। आप भी अपने घर पर एक बार इस इडली को ट्राई ज़रूर करें और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए। मिलते हैं फिर एक और नई डिश के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।